राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में भारत की आज़ादी के 75 वर्षों में पत्रकारों का योगदान विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में अगर कहीं आदर्श पत्रकारिता जीवित रही है तो केवल भारतवर्ष में। मीडिया में पत्रकारिता के उच्च मूल्यों को स्थापित कर आदर्श स्थापित किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता भारत का अंग रही है। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल आने से पूर्व वे देवभूमि का भाव लेकर यहाँ आए थे। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज यहाँ नशे के अवैध धंधे के कारण कई परिवार पीड़ित हैं। इस बुराई के खिलाफ संघर्ष करने के लिए पत्रकारों को आगे आने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध धंधे के संलिप्त व्यक्तियों को सामने लाने के लिए निर्भीकता से पत्रकारिता करने की आवश्यकता है। यही प्रदेश की प्रगति में उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने कहा कि पत्रकार ही लोगों को बुराई के खिलाफ संघर्ष का साहस दे सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि समाज के प्रश्नों के उत्तर ही एक पत्रकार चाहता है। मीडिया के द्वारा समाज को जो विचार और समाचार प्रस्तुत होते हैं, समाज उस पर मंथन करता है और अपनी राय बनाता है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे कई प्रगतिशील लेखक, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने पत्रकारिता की मशाल जलाए रखी और देश को लेखन के माध्यम से आजाद करवाने में सफल हुए। शुक्ल ने कहा कि देश में आपातकाल के दौरान भी पत्रकारों के बल पर ही लोगों ने लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जीती थी। उन्होंने उस दौर के अपने अनुभव भी साझा किए। उन्होंने कहा कि इस बुनियाद को मजबूत करने का कार्य भी पत्रकारों ने ही किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की संगोष्ठी पत्रकारिता के स्वच्छ भाव को मूर्त रूप देने में सहायक है। राज्यपाल ने इस अवसर पर पत्रकारों को सम्मानित भी किया। जो एक आदर्श पत्रकारिता अगर कहीं रही तो मैं आज भी इस बात को कह सकता हूं कि आदर्श पत्रकारिता अगर कहीं रही तो इस देश की रही, हिंदुस्तान की रही। आज बीबीसी को इंग्लैंड के सरकार के द्वारा पोषित माना जाता है, जिस बीबीसी की न्यूज को लोग सुना करते थे। लेकिन आज तक इस देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक इस देश में किसी भी पत्रकारिता के संस्थान को सरकार द्वारा पोषित है यह नहीं कहा जा सका। स्वतंत्र पत्रकारिता हिंदुस्तान का एक अंग नहीं, और मैं समझता हूं कि वही स्वतंत्र पत्रकारिता का परिणाम है कि इस बात को लोग डरने लगे थे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, इस नाते कि मैं ऐसे पद पर हूं कि मन में रखते हुए भी नाम नहीं ले सकता हूं। लेकिन एक सज्जन ने यह कहा था, उनका नाम छोड़ करके इंडिया इज सो एंड सो इज इंडिया, मतलब आप लोगों ने समझ लिया होगा। तब कहा था कि जब देश में आक्रांता की पराकाष्ठा हो चुकी थी, देश में अकेले हम हैं यह गूंज होने लगी थी, तो उनके डंडे को चलाने के बावजूद भी मुझे ध्यान है कि 25 जून 1975 के बाद जो पत्र प्रकाशित हुए थे, उस पहले पत्र के बाद ही फिर प्रतिबंध लग पाया। उस पहले पत्र पे प्रश्नवाचक चिन्ह लिखते हुए, प्रथम पृष्ठ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लिखते हुए अखबारों ने अपने अखबार को जो है समाज के अंदर दिया था। अनुशासन पर्व उसको माना गया था। लेकिन वह अनुशासन पर्व कुशासन पर्व के रूप में देश की जनता के सामने आया और अंत में चुनाव हुआ
और चुनाव के बाद एक विचारों की जीत हुई, हिंदुस्तान की जीत हुई, और मैं यह कह सकता हूं कि वह एक दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई थी जिसको इस देश के लोगों ने अपने बल पर पत्रकारों के मदद से जीतने का। दैनिक सवेरा के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।